वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। स्वास्थ्य अधिकार विधेयक और चिरंजीवी योजना पर गहलोत के साथ पूरी कांग्रेस। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना और स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक पर पूरी कांग्रेस ने सीएम अशोक गहलोत की पीठ ठोकी है। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना और स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक की सराहना करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में राजस्थान हेल्थ मॉडल का अध्ययन हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार को भी स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू कर देना चाहिए। मालूम हो कि साल के अंत में सूबे के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पूरी पार्टी को खुले दिल से राज्य सरकार की इन योजनाओं की सराहना करना मुख्यमंत्री गहलोत के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं माना जा रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का नया कीर्तिमान, रेरा में 100 प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी शानदार यात्रा में एक और माइलस्टोन बनाया है। हाउसिंग बोर्ड देश की ऐसी पहली सरकारी संस्था बन गई है जिसने रेरा राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में 100 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराए हैं। इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए हाउसिंग बोर्ड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें रेरा के चेयरमैन एनसी गोयल भी मौजूद रहे। रेरा के चेयरमैन एनसी गोयल ने अच्छा काम करने वाले हाउसिंग बोर्ड के कार्मिकों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। खुशखबरी, सीएनजी पीएनजी के दाम होंगे कम। बीते दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग की गई। इस दौरान सरकार ने जनता को महंगाई से राहत देने का फैसला लिया है। इस बैठक में सीएनजी और पीएनजी के दाम कम किए जाने का सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, जिसमें किरीट पारिक कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दी गई है। इस दौरान घरेलू गैसों के दामों में बदलाव किए जाएंगे, वहीं सीएनजी के दामों में भी गिरावट देखी जाएगी। जयपुर में खेले जाएंगे चेन्नई, बेंगलोर, राजस्थान समेत 5 मैच। आईपीएल के 16वें सीजन का 31 मार्च से आगाज हो चुका है। 59वें दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीमों के बीच कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। हर एक टीम 14 मैच खेलेगी। 4 साल बाद फिर से राजधानी जयपुर में आईपीएल की मेजबानी होगी। इस बार राजस्थान रॉयल्स के 5 मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसे लेकर एसएमएस स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि आईपीएल के लिए एसएमएस स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। स्टेडियम की आउटफील्ड और पिच हर बार की तरह शानदार मैच होने में मददगार साबित होगी। 130 करोड़ की लागत से तैयार हुआ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। 130 करोड़ की लागत से बने झालाना संस्थानिक क्षेत्र में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को फाइनल टच दिया जा रहा है। 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का सीएम गहलोत लोकार्पण करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को मुख्य सलाहकार यूडीएच जीएस संधू और जेडीसी रवि जैन ने प्रोजेक्ट का विजिट किया और 12 अप्रैल तक कार्य पूरा करने के लिए जेडी अधिकारियों और निर्माणकर्ता एजेंसी को निर्देश दिए। राजस्थान में आज से बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि थमने के साथ अब तापमान बढ़ने लगा है। शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि उदयपुर और कोटा संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में कल से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कल देर शाम से ही आसमान में बादल छा गए थे और आज से कई इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। राजस्थान में आवेदन शुल्क में छूट का आदेश अटका। राजस्थान सरकार ने रोडवेज किराए में महिलाओं को 50% छूट देने समेत कई बजट घोषणाओं के आदेश 1 अप्रैल से लागू कर दिए हैं, लेकिन भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में छूट अब भी अटकी है। इसे आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की नई भर्तियां शुरू को लेकर असमंजस में है। अगर छूट का आदेश जारी हुए बिना भर्तियां निकाली गयी तो अभ्यर्थियों से शुल्क लेना पड़ेगा और सरकार को बेरोजगारों का विरोध झेलना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, नई पार्टी बनाए पायलट, हम गठबंधन करेंगे। आरएलपी प्रमुख व सांसद हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही भी कहा है कि पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तो हम उनसे गठबंधन करेंगे। पायलट का जिस तरह कांग्रेस में बार बार अपमान हो रहा हो तो मैं चाहता हूं कि उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तो राजस्थान में इसका प्रभाव होगा और जबरदस्त माहौल बनेगा। राजस्थान में शराब और बियर के बढ़े दाम। राजस्थान में अंग्रेजी शराब और बियर महंगी हो गई है। आबकारी विभाग की तरफ से जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक शराब की बोतल में 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की, बियर की बोतल में 15 रुपए तक महंगी हो गई है। ये नई कीमतें विस्की और स्कॉच पर लागू की गई है। आपको बता दें, हाल ही में राज्य सरकार ने शराब की कीमतों पर लगे अतिरिक्त आबकारी शुल्क को हटा लिया था, लेकिन इससे राहत मिलने से पहले फिर से शराब महंगी हो गई है। राजसमंद में बनेगी बजरंगबली की भव्य प्रतिमा।
राजसमंद में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के बाद अब बजरंगबली की भव्य और विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है। यह प्रतिमा 25 किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ेगी। इस प्रतिमा को मुंबई के एक व्यापारी की तरफ से बनवाया जा रहा है। नाथद्वारा मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रतिमा को नाथद्वारा के गिरिराज पर्वत के शिखर पर स्थापित किया जाएगा। इसका शिखर 300 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर 108 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। राज्य में उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा, 7 मई को मतदान और 9 मई को मतगणना। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में इस साल 31 जनवरी तक विशेष विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश में 12 जिलों में नगरीय निकायों के कुल 14 सदस्यों के रिक्त पदों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जबकि जिला परिषद के 4 सदस्यों, पंचायत समिति के 24 सदस्यों, सरपंच के 48 पदों, उप सरपंच के 57 पदों और पंच के 471 पदों पर भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर 7 मई को मतदान होंगे। राजस्थान के कई शहरों तक जाने वाली ट्रेनों का बदला मार्ग। भारतीय रेल देश के विभिन्न हिस्से में विकास कार्य चल रहा है। खासकर पटरी बिछाने की प्रक्रिया को रफ्तार दी जा रही है। जहां सिंगल लाइन है उन्हें डबल किया जा रहा है, जहां डबल लाइन है वहां तीसरी लाइन डालने का काम किया जा रहा है। इसके लिए ही विद्युतीकरण का काम भी जारी है। पटरी बिछाने के कारण कुछ रेल रूट पर ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही रीशेड्यूल भी किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से भी चलाया जा रहा है। राजस्थान के कई शहरों में जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। रेलवे ट्रैक विस्तार के चलते नॉन इंटरलॉकिंग किया जाना है, जिसे देखते हुए कुछ ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए गए हैं। मेवाड़ में भगवा ध्वज फहराने पर 2 महीने की रोक। राजस्थान के उदयपुर जिले में आगामी 2 महीनों तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म से संबंधित झंडे व झंडी प्रशासन की अनुमति के बिना लगाने पर पाबंदी लगाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया, अब उदयपुर में धार्मिक ध्वज लगाने हेतु प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। इससे आगे मंत्री शेखावत ने लिखा, इस बात को लेकर क्रोनोलॉजी समझिए कि बागेश्वर धाम धर्म सभा के बाद यह आदेश जारी किया गया। राजस्थान की 55 सीटों पर गुर्जरों का प्रभाव। राजस्थान के चुनावी साल में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से खफा गुर्जर समुदाय के अभ्यर्थियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले पूर्व सीएम सचिन पायलट से मुलाकात, फिर इसके बाद 1 दर्जन विधायकों से मिले और अब सीधे विरोध की चेतावनी दे रहे हैं, जिसके बाद अब विधायकों ने सीएम को खत लिखकर प्रक्रियाधीन भर्ती में नियुक्तियां पूरी करने का आग्रह किया। विधायकों ने चिट्ठी में लिखा कि रीट भर्ती 2018 में शेष बचे अभ्यर्थियों को 372 पदों पर समझौते के अनुसार नियुक्ति दी जाए। राजस्थान में राजस्व सूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन। राजस्थान में बढ़ रहे आर्थिक अपराधों की जांच व नियंत्रण के लिए राजस्व सूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन होगा। सीएम गहलोत ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निदेशालय राजस्व विभाग के अधीन काम करेगा और इसमें 107 नए पदों का सृजन होगा। इनमें से 1 महानिदेशक, आयुक्त, 4 एडिशनल डायरेक्टर समेत अन्य पद होंगे। राज्य में पहले से मौजूद राजस्व खुफिया निदेशालय को इसमें विलय कर दिया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।